तो पाकिस्तान पूरी तरीके से के सिन्हा सर डरा हुआ है। और जैसे अमेरिका ने घुसकर एबटाबाद में ओसामा को खत्म किया था, क्या ऐसा ही ऑपरेशन भारत भी करेगा? क्या हाफिज सईद का अंत या उन तमाम दुश्मनों का अंत आ गया है जो पाकिस्तानी सरजमी पर पलते फूलते हैं और मासूमों का खून बहाते हैं? कहा जा सकता है। प्राची, जय हिंद। पाकिस्तान से जो गेस्ट हैं, मैं बोले सर, बोले। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे से सवाल है, देखिए प्राची जो आप कह रही हैं कि हमारा, आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं, बोलिए सर, बोलिए सिन्हा सर, बोलिए। अमजद साहब सुनिए साहब, देखिए प्राची हमारा संकल्प क्या है और हमारे जो डायरेक्शंस हैं जो हमें दिखते हैं, जो हमारा ये है कि हम चुन चुन कर मारेंगे और जो ये हमें इन्होंने दिया है स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट को खत्म करेंगे। यदि आप देखिए ये पॉलिटिकल एम वेरी क्लियरली पूरे देश को बता दिया गया। और 2-3 एक्शन देखिए प्राची। एक एक्शन है कि लॉन्ग टर्म एक्शन का जो रिट्रीब्यूशन है वो सिंधु वाटर का, ये इतना कभी नहीं हुआ। दूसरा, पाकिस्तान के जितने लोग थे उनको पहली बार, ये आपको 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में भी नहीं हुआ और 99 में भी नहीं किया, एक एक को छूट, क्योंकि मेन एक्सटेंडेड हैंड वो लोग थे। और तीसरी बड़ी जो बैटल इंडिकेटर्स हैं, हमने ये कहा है कि ऑल आउट प्रधानमंत्री का चल रहा है। देखिए मेरा भी ये मानना है कि यदि आप पाकिस्तान को उसी तरफ बच सकता है, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई इस मामले में है, आर पार की लड़ाई हम पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद से आर पार की लड़ाई है। उसमें कुछ चेहरे तो हैं, वो टोकनिज्म हो सकता है। हाफिज सईद, $10 मिलियन का अमेरिका ने भी उसको लगा रखा है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आफ्टर 26/11। वो आज भी जिंदा है, अमेरिका भी जानता है कि वो उधर उधर घूमता रहता है। मौलाना मसूद अजहर या सैयद सलाबुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का भारतीय है। इसके अलावा बहुत बड़े लिस्ट हैं मोस्ट वांटेड। 27 मोस्ट वांटेड लोगों का सफाया पाकिस्तान के अंदर ही हो चुका है। मैं यदि ये मानूं कि वहाँ के ISI ने करवाया या पाकिस्तान की जनता ने करवाई तो एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। वो तो कहते हैं भारत करवा रहा है। देखिए बात आज ये है कि पाकिस्तान जिस तरह मोड़ पे है, एक बाल्कनाइजेशन, और ये हम लोग इसको रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन एंड स्ट्रेटेजिक सिचुएशन करिए। जिस तरह से वहाँ के खास करके आसिम मुनीर साहब ने 2 नेशन थ्योरी लाए, हिंदू मुसलमान किया और कत्ल गारत करवाई, पहलगाम में मैसेकर करवाया। तर्ज क्या था? 7 अक्टूबर जो आपने देखा था इजराइल के अंदर में हुआ था, तर्ज वही है। तो और उनकी लाइन, जिस तरह से बांग्लादेश में जो ISI के इंडिकेटर्स पढ़िए आप, ISI के जो चीफ थे उनको आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना देते हैं, और बांग्लादेश को भी वहां पर जो चीजें हो रही हैं इन लोगों का किया कराया है। चाइना भी उसका साथ दे सकता है, पहले तो कहीं कहीं डीप स्टेट्स ऑफ वेस्ट भी साथ थे। जो आज के दिन में जो अमेरिका कह रहा है, इसके पहले तुलसी गवार्ड आई थी, वो कहती हैं कि एब्सोल्युटली इस मामले में अमेरिका हमारे साथ में। आज तो जेडी वैंस साहब ने भी कहा है, और व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन का आपने, ट्रंप के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कहा है कि भारत, ट्रंप की सरकार, पूरी अमेरिका खड़ा है इस मामले में। तो हम इसी मामले में चाहते हैं, हम थोड़ी कोई चाहते हैं कि हम कोई दूसरा मामला चाहें। मगर कुछ अदर इंडिकेटर्स हैं, मैं उसको यहां पर नहीं, लंबी हो जाएगी, आप बोलने भी नहीं देंगी। जो हमें करना है वो तो हम करके रहेंगे। इस बार ये टोकनिज्म हम नहीं कर सकते कि हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया या हम बालाकोट में रिट्रीब्यूशन कर दिया। और ये हमारे लीडरशिप का प्रण है, लक्ष्य है, और देश को पूरे विश्व, और ये इतनी जल्दी होगा भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये लंबी लड़ाई है जी, और ये लंबी लड़ाई, और मैं आपके माध्यम से बोलता हूं, देश के लोगों को ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। ये रिट्रीब्यूट होगा, और क्यों रिट्रीब्यूट इसलिए करेंगे हम, किस तरह करेंगे, और उसके बहुत आयाम हैं। आयाम 4 टुकड़ों से लेकर, POK से लेकर के पूरे आतंकवाद को खत्म। मैं नहीं कहता कि सारा चीज करने की जरूरत पड़ेगी, मगर यदि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, और पहली बार मैं चैनलों में बहुत आता हूं, आपका क्वेश्चन प्राची इतना सटीक जो आरजू से किया, मैंने आज तक नहीं सुना किसी चैनलों में। जो आपने कहा कि क्या पाकिस्तान इन आतंकवादियों को वापस करेगा या हैंडओवर करेगा, मैं तो ये कहता हूं, 2 और टर्म्स जोड़ता हूं आपके लिए भी, आप दूसरे चैनल में इसको जोड़ सकती हैं जब आप करेंगे, कि उसका ये कहना है हमने पठानकोट में इनको आने दिया था, ISI को आने दिया था कि आके देखो कि किसका हाथ है। हमें वहां जाने की अनुमति इनके सरकार से चाहिए, इंडियन आर्मी वहां जाएगी जी। जितने लॉन्च पैड हैं उनको हम बर्बाद करेंगे, या हम लॉन्च पैड को यदि नहीं करते हैं तो हम कैप्चर करेंगे, या आप लेके चलिए।
यदि ये कहते हैं कि आप जितने भी आतंकवाद के जो जाल फैलाए हैं उसका हम इंडियन आर्म फोर्सेस उसको निरीक्षण करके और हैंडओवर करो, भारत का तभी आप बच सकते हो।